नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं 90 दिन की चुनौती के चौथे दिन के मजेदार व्लॉग में। आज का दिन इतना घूमता फिरता रहा कि लगता है पैर नहीं, पहाड़ी टायर लगे हुए हैं। आज सुबह मैं आंखें मसलते हुए उठा और जैसे ही बाहर निकला, हवा इतनी ठंडी चल रही थी कि लग रहा था जैसे किसी ने फ्रिज का दरवाजा खोलकर पहाड़ों पर रख दिया हो। सामने धुंध ऐसे उठ रही थी जैसे प्रकृति गरम गरम सूप बना रही हो। सूरज की किरणें धुंध को चीरकर ऐसे आ रही थी जैसे कह रही हो, राजेश बेटा, स्वर्ग में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिन का सारा तनाव एकदम उड़न छू हो गया। मन हल्का हो गया, जैसे किसी ने दिल का रीसेट बटन दबा दिया हो। ड्यूटी याद आई तो मैं काम पर लौट आया। नौजलों की जांच की, सामान देखा। तभी वही कुत्ते देव आ गए, रोज की तरह। आज मेरे पास खाने को कुछ नहीं था तो मैंने उसे गुड़ खिला दिया। गुड़ खाते ही कुत्ते की पूंछ ऐसे हिलने लगी, वो मेरी तरफ देखकर बोला लगता था, राजेश भाई, भगवान आप जैसे लोगों को बढ़ावा दे। मैं फिर मशीन से आंकड़े निकालने बैठ गया। एक फाइल खत्म, दूसरी शुरू, दूसरी खत्म, तीसरी शुरू। लग रहा था फाइलें कह रही हो, राजेश, तुमसे मिलने का आज मौका मिला है, हमें जाने मत देना। सच बता रहा हूं, अगर फाइलें बोलना सीख जाए तो सबसे ज्यादा बकबक वही करेगी। 20-25 मिनट में काम पूरा हुआ ही था कि अचानक फोन की घंटी बज गई। सोलन चलना है। मैं बोला, ठीक है भैया। मैंने सोचा, चलो किसी से लिफ्ट मिल जाएगी। लेकिन भैया, आज तो गाड़ियां ऐसे निकल रही थी जैसे सबकी शादी में देर हो रही हो। किसी ने रुकना ही नहीं था। फिर मैंने सोचा, जब तक पैर है, चिंता क्यों करना, और मैं निकल पड़ा अपनी पहाड़ी चाल पर। मुख्य सड़क पर पहुंचा तो एक सज्जन रुके और बोले, आओ भाई, बैठो। उन्होंने गाड़ी ऐसे उड़ा रखी थी कि मुझे डर था कहीं मैं सीट से उड़ न जाऊं। लग रहा था जैसे हम गाड़ी में नहीं, बादलों पर दौड़ रहे हों। वापस लौटते हुए मैं रिंकू भैया के पास पहुंचा देखने की जेसीबी ठीक हुई या नहीं। जेसीबी चल रही थी, धड़ाधड़ धड़ाधड़। आवाज ऐसी कि दिल खुद ब खुद खुश हो जाए। हमारा बचपन तो जेसीबी देखते ही जाग जाता है। कभी भी जेसीबी दिख जाए तो इंसान चाहे 25 का हो या 55 का, अंदर का बच्चा उछल पड़ता है। हम 2 घंटे वहीं खड़े जेसीबी का जादू देखते रहे, जैसे लाइव खेल जारी हो। अंधेरा होने लगा। सूरज देव ने कहा, मैं थक गया हूँ, ठंड लग रही है, तुम लोग घूमते रहो, मैं चलता हूँ। और वे चले गए। पर जैसे ही वे गए, चांद मामा बोल पड़े, चिंता मत करो बेटा, मैं हूँ। पूरे रास्ते चांद ऐसे चमक रहा था जैसे हमारा निजी टॉर्च हो। ठंड बढ़ती जा रही थी, हम कांपते हुए चल रहे थे। पर क्या मजा, सारा रास्ता चांद हमारे साथ साथ। आखिरकार कमरे पहुंचे। रिंकू भैया अपने कमरे चले गए। मैंने चांद मामा को नमस्कार किया और सीधे अपनी प्यारी राजाई में घुस गया। राजाई में घुसते ही लगा जैसे किसी ने मुझे गर्म बादल के अंदर रख दिया हो। तो दोस्तों, यही था आज का पूरा दिन। ठंड, धुंध, जेसीबी, कुत्ते देव, फाइलों का हमला और चांद मामा का प्यार। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो कृपया समर्थन दें। कल फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। धन्यवाद।